हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू +2 बायोलॉजी क्लास। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम सभी जानते हैं कि मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865, बट बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस इट रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। हमने अपने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि मेंडल ने अपना पी प्लांट पे जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसको उसने अपना जो भी वर्क था उसको उसने 1865 में पब्लिश किया था, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस रहे थे जिसकी वजह से उसका काम किसी ने भी नोटिस नहीं किया टिल 1900। 1900 तीन साइंटिस्ट थे। कौन कौन से? डिवरीज, कॉरेंस एंड वॉन शेमार्क। दे इंडिपेंडेंटली rediscovered Mendel's results on the inheritance of characters, and by this time, due to advancement in microscopy, scientists were able to carefully observe cell division and chromosomes. मेंडल के टाइम में ना तो सेल डिवीजन के बारे में कुछ पता था, ना ही क्रोमोसोम के बारे में कुछ पता था, लेकिन 1900 तक 1901 तक जो है माइक्रोस्कोपी की टेक्निक्स में एडवांसमेंट हुई थी, जिसकी वजह से सेल डिवीजन और क्रोमोसोम जो है उनको ऑब्जर्व किया गया था। एंड बाय 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट्स ड्यूरिंग मियोसिस वर ऑल्सो वर्कड आउट, कि किस तरीके से क्रोमोसोम जो है मूव करते हैं एट द टाइम ऑफ मियोसिस, ये भी उसकी भी सारी डिटेल्स पता लग गई थी। तो उसके बाद वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी in 1902 proposed independently chromosomal theory of inheritance. ये chromosomal theory of inheritance जो है, it is a fundamental theory of genetics which identifies chromosomes as the carriers of genetic material. ये chromosome theory of inheritance जो सटन और बोवेरी ने 1902 में दी थी, वो बताती है कि chromosomes are the carriers of genetic material, and it also explains the mechanisms of laws of Mendelian inheritance by identifying chromosomes with the paired factors. जो मेंडल ने अपने लॉज में फैक्टर्स की बात करी थी, यहाँ पे इस मैकेनिज्म, इस थ्योरी में, क्रोमोसोमल थ्योरी में सटन और बोवेरी ने उनको क्रोमोसोम्स के साथ कंपेयर किया है। अब हम पढ़ेंगे इस थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है? द गेमीट्स। गेमीट्स कौन कौन से हैं? स्पर्म्स एंड एग्स। दे फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन वन जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन। हमें पता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? थ्रू स्पर्म्स एंड एग्स। सो ऑल द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स मस्ट बी प्रेजेंट इन दीज गेमीट्स, दैट इज sperms and eggs. Second point is, these two types of gametes fuse during sexual reproduction and contribute equally in genetic constitution of the offspring. ये सब भी ये हमको पता है, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ रखा है ये, कि गेमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं और जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उनका 50% गेमेट्स जो है वो मेल गेमेट से 50% जेनेटिक मटेरियल जो है वो मेल गेमेट से आता है और 50% जेनेटिक मटेरियल फीमेल गेमेट से आता है। नेक्स्ट ये पॉइंट क्या बोलती है, ये थ्योरी क्या कहती थी? आउट ऑफ स्पर्म ओनली न्यूक्लियस फ्यूजेस विद एग फॉर फर्टिलाइजेशन। जैसे स्पर्म में जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो सिर्फ इसका न्यूक्लियर पार्ट जो है वो ही एग के अंदर जाता है, बाकी सारा पार्ट एग के बाहर ही रहता है। देयरफॉर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस पार्ट्स ऑफ द गेमीट्स। इसका मतलब है कि जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है वो हमारे गेमीट्स के न्यूक्लियर पार्ट में ही प्रेजेंट है। द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग ईच विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम री एस्टेब्लिशेस अ न्यू ऑर्गेनिज्म विद होल नंबर और 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। जब स्पर्म्स और एग्स आपस में यूनाइट करते हैं जिसमें दोनों के पास ही हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो एक ये नया ऑर्गेनिज्म एस्टेब्लिश करते हैं जिसके पास पूरा नंबर, होल नंबर मीन्स डिप्लॉयड सेट, और 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं।
The next point is there are 2 chromosomes of each type in an individual. ये थ्योरी में सटन और बोवेरी ने बताया कि एक इंडिविजुअल में एक ही तरह के 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. सिमिलरली देयर आर 2 मेंडेलियन फैक्टर्स फॉर ईच कैरेक्टर. जैसे कि मेंडल ने बताया था कि हर एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है द क्रोमोसोम्स ऑफ डिफरेंट होमोलोगस पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर ड्यूरिंग एनाफेज 1 एंड गो टू डिफरेंट सेल्स. मियोसिस में हमने पढ़ा है, मियोसिस या माइटोसिस में हमने पढ़ा है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं होमोलोगस पेयर्स के वो एनाफेज 1 में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और डिफरेंट सेल्स में चले जाते हैं. मेंडेलियन फैक्टर्स ऑल्सो सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन. मेंडल ने भी कहा था कि जब गैमीट बनते हैं तो ये फैक्टर्स जो हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. देन लाइक मेंडेलियन फैक्टर्स द क्रोमोसोम maintain their identity, number and structure from generation to generation. जैसा कि मेंडल ने कहा था कि उसके फैक्टर्स मेंडेलियन फैक्टर्स जिनको आजकल हम जीन्स कहते हैं, द क्रोमोसोम्स ऑल्सो मेंटेन देयर आइडेंटिटी, नंबर एंड स्ट्रक्चर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक और उससे नेक्स्ट उससे नेक्स्ट उससे नेक्स्ट कितनी भी जनरेशन्स अगर हम देख लें तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखते हैं, अपने नंबर को मेंटेन करके रखते हैं और अपने स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करके रखते हैं. अब हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी और पैरेललिज्म बिटवीन मेंडेलियन फैक्टर्स विच आर नाउ कॉल्ड जीन्स एंड क्रोमोसोम्स. इन दोनों के बीच में मेंडेलियन फैक्टर्स और क्रोमोसोम्स के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं. तो सबसे पहले सिमिलैरिटी अगर हम देखें तो आती है जीन्स दैट इज मेंडेलियन फैक्टर्स एंड क्रोमोसोम्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विदाउट एनी चेंज. जीन्स जो है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन तक पास होते रहते हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आता है. देन नेक्स्ट इज इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स क्रोमोसोम्स अकर इन होमोलोगस पेयर्स. जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें क्रोमोसोम्स जो हैं होमोलोगस पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. जीन्स ऑल्सो अकर इन एलीलिक पेयर्स. जीन्स जो है वो भी एलीलिक पेयर्स में प्रेजेंट है और इसमें से एक जीन जो है हमें मिलता है फ्रॉम आर पैटर्नल पेरेंट दैट इज फ्रॉम फादर एंड अदर फ्रॉम मदर. देन बिफोर सेल डिविजन ईच क्रोमोसोम एज वेल एज एलील ऑफ अ जीन गेट्स रेप्लिकेटेड. हर एक सेल डिवीजन से पहले हर एक क्रोमोसोम और जीन का एलील जो है अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, मतलब अपने नंबर को डबल करते हैं. दिस मेथड ऑफ रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन मेंटेन्स द एग्जैक्ट जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ द सेल्स ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. ये जो रेप्लिकेशन का मेथड है और सेल डिवीजन के टाइम पे जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक कंपोजिशन को का नंबर जो है वो बिल्कुल मेंटेन करके रखते हैं. देन बोथ मीन्स जीन्स एंड क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन so that a gamete has only one chromosome and one allele of each pair. Then fusion of two haploid gametes restores the diploid chromosome number as well as allelic pairs in the offsprings. अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जब स्पर्म्स और एग्स आपस में यूनाइट करते हैं तो वो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करके रखते हैं. बोथ मेंडेलियन फैक्टर्स एंड क्रोमोसोम्स फॉलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ये दोनों ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करते हैं. देन बोथ शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दैट इज ईच पेयर सेपरेट एंड कम टुगेदर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर्स. जो हमने मेंडल का सेकेंड लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंगली ये दोनों जीन्स और क्रोमोसोम्स उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं. एंड दिस chromosomal theory of inheritance was verified by Morgan and his colleagues. और मॉर्गन और उसके कोलीग्स ने जब इसको थ्योरी को वेरीफाई किया था और उन्होंने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, ये हम पढ़ेंगे
नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए एंड गुड बाय।